स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग का मैं रेगुलर वीडियो देता रहूँगा और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ कराऊँगा, मॉडल सेट का और एक्स्ट्रा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लिखा हुआ और इम्पोर्टेंट है, छोटा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए दिया हुआ, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों यानी एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिसका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। तो देखिए एक बार फिर से डिटेल से देखिए। एक सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही वृत्त पर, एक ही केंद्र पर दो वृत्त, यानी एक केंद्र है और इस पर दो वृत्त बनता है, उसको सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब इस पर एक रेखा इसे खींचा गया है जो कि A, B, C और D पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि AB और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि CD, ये देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा ही, और ये तो होगा ही। तो ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्या है, एक सेकेंद्रीय वृत्त है। पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया है कि क्या है, दो सेकेंद्रीय वृत्त है, दो सेकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। अब ये दो सेकेंडरी वृत्त का केंद्र क्या है, O है। चलिए यहाँ पे O दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि A, B, C और D पर प्रतिच्छेद, यानी कि एक रेखा जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, सेकेंडरी वृत्त का A, B, C और D। तो यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें एक रेखा A, B, C तथा D पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो A से B तक की दूरी और B से C से D तक की दूरी जो है वो बराबर होता है। तो उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। देखिए हमको इतना लाना है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि केंद्र O से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, OM लंब जीवा पर खींचेंगे, BC या AD जिस पर भी है, दोनों पे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रचना केंद्र O से OM लंब BC तथा OM लंब AD पर डाला। ठीक है, यानी कि OM लंब BC और AD दोनों पे डालें। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ प्रमाणित करके दिखाना है। चलिए देखिए, प्रमाण दोस्तों एक प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को क्या करती है, समधि भाजित करती है, समधि भाजित करती है। यानी कि दोस्तों जब केंद्र से किसी भी जीवा पर डालेंगे ना लम्ब तो जीवा समधि भाजित हो जाएगा, बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ एम लम्ब। इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए बीसी क्या छोटे वृत्त की जीवा है, इसलिए देखिए ओ एम लम्ब जो है, ओ एम लम्ब किस पर है, बीसी पर है ना। और बीसी जो है वो क्या है, छोटे वृत्त की जीवा है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ओ एम लम्ब बीसी पर तथा बीसी जो है, बीसी छोटे वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की क्या जीवा। अब छोटे वृत्त की जीवा और लंब है तो जीवा तो समधि भाजित होगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बी एम बराबर सी एम, ये होगा समीकरण 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ एम लंब बी सी पर डालें और बी सी जो है वो छोटे वृत्त की जीवा है, इसलिए ये जीवा क्या हो जाएगा, समधि भाजित बराबर बराबर, यानी कि ये और ये बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। इसलिए क्या लिखें, बी एम बराबर सी एम। अब यहाँ पे लिखिए तथा, या तो लिखिए अब, उसके बाद लिखिए अब क्या है, ओ एम लम्ब किस पर है, एडी पर, एडी पर है ना, तथा ओ एम लम्ब एडी पर है और एडी जो है वो क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है और एडी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। तो ये भी जीवा क्या हो जाएगा, समधि भाजित हो जाएगा, यानी कि ए एम बराबर डी एम। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए एम बराबर डी एम, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए लाना है कितना, ए बी बराबर सी डी। तो समीकरण 2 में से यहाँ ए एम में से बी एम को घटा देंगे और डी एम में से सी एम को घटा देंगे, तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब यहाँ लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 देखिए घटता का बराबर के एक साइड और बराबर के एक साइड। ठीक है, तो समीकरण 2 में घटाएंगे तो 2 का बराबर लेफ्ट साइड क्या है, ए एम में घट जाएगा समीकरण 1 का लेफ्ट साइड बी एम, माइनस हो जाएगा बी एम बराबर समीकरण 2 का राइट साइड डी एम घटाओ समीकरण 1 का राइट साइड सी एम, यानी कि दाहिना पक्ष सी एम। अब यहाँ पे घटा दीजिए, देखिए ए एम माइनस बी एम, देखिए तो ए एम यहाँ से यहाँ तक है, अब बी एम यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा तो ए बी ही ना बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर डी एम, देखिए डी एम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है डी एम है ना, में से सी एम घट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। जब डी एम में सी एम कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सी डी। बस ये हो गया आपका प्रूफ।